नमस्कार साथियों। आज की जो वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ ये एक ओरिजिनल वीडियो हमारी है जो इस प्रोटेस्ट को दिखाती है कि ये प्रोटेस्ट खाली जंतर मंतर तक नहीं पहुंचा है। ये प्रोटेस्ट अगर आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच चुका है, खासकर दिल्ली में। ये दिल्ली की मेट्रो की वो वीडियोस हैं जो बच्चों ने शुरू किया था आंदोलन और आखिरी दिन तक वो इस मुकाम तक पहुंचे। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर आप देख भी पा रहे हैं कि ये इस तरह की वीडियो बहुत सारी सामने आई। ये उनमें से एक वीडियो है जो मैंने आपको स्क्रीन पर चला के दिखाई है। यानी कि जो ये जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये दिल्ली मेट्रो के गेट्स पर लग रहे हैं, जो शायद स्टूडेंट पहुंच रहे होंगे सर। शायद यही ये प्रोटेस्ट था जो सरकार समझ चुकी थी कि ये खाली जंतर मंतर पे नहीं है, ये मेट्रो में भी चल रहा है ना। देखिए, हर चीज के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव तत्व भी हैं, कुछ पॉजिटिव तत्व भी हैं, लेकिन मुद्दा ये था कि पेपर लीक का मसला क्या हमारे देश में चलता रहेगा। इसके बारे में मैं सर आपको थोड़ी सी देर में एक सिस्टमेटिक आपको एक टेबल बताऊंगा कब कब हमारे देश में पेपर लीक हुआ। साथियों, मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीएम में अली नकवी सर। सर, इसी घटना के बाद आप अगर अगली घटना को देखेंगे तो आप सबने देखा है कि एक ये घटना आई सामने जिसमें हमें पता लगा कि मोदी जी ने इस यहां पर जो कुछ बोला। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। यानी साथियों, अगर आप ये देख रहे हैं कि ये भी मोदी जी अगर देखिए बोल रहे हैं, देश के पीएम अगर बोल रहे हैं तो ये बात समझनी पड़ेगी, सोच समझ के ताल और टटोल मटोल कर सब करके उन्होंने शब्दों का चुनाव किया होगा, क्योंकि एम ही शब्द कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता है। तो वो कह रहे हैं बहुत पीड़ादायक भी है और ये न्यूज भी आ रही है, ये सब वीडियोज आपने देखी भी होंगी कि रात को ये वीडियो बनाई सर कि ये बहुत दिक्कत में रहा मामला, कि भाई बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं और ये इसके लिए हमने एक फास्ट ट्रैक, आगे जो बोल रहे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर लिया है और बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से इनके दोषियों को सजा दी जाएगी। एक एक्ट जो 2024 में पास हो गया था उसमें सजा के प्रावधान करोड़ रुपए से लेकर, है ना, 10 साल तक के सजा के प्रावधान है। सर, ये जो प्रोटेस्ट जो देखा आपने सब, इसके बाद सरकार जो है, प्रधानमंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, इनका भी एक ये जनता प्रोसेस आया जिसे आप देश में देखेंगे। जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब जैसे कि आप देखेंगे मोदी जी के ये स्टेटमेंट के बाद जैसे ये त्याग पत्र आया तो एक खुशी की लहर जरूर लोगों में दौड़ गई, बच्चों में दौड़ गई कि हाँ भाई चलो, मैं हमने जानता हूं आखिरकार कि मोदी जी के सरकार को या बीजेपी सरकार में से एक इस्तीफा जो रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी दिया नहीं गया है किसी मंत्री के द्वारा, तो वो आखिरकार इस्तीफा मिल गया है सर। आप सर इसको कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई में हमारा जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल नहीं है? क्योंकि मैं और आप दोनों ही जानते हैं पॉलिटिकल मुद्दे के लिए और लोग बैठे हैं, हमारा मुद्दा है मेन एंगल एक्स, वो ये क्या नीट पेपर के लीकेज, ये नीट से लेकर जो स्टेट लेवल तक के पेपर हैं, क्या वो अब बंद हो जाएंगे एक इस्तीफे से? आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है सर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। अंकुश साहब, देखो ये इस्तीफा हुआ तो इसमें सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आपकी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं जैन जी को। उन्होंने वो करके दिखाया है जो हमारे किसान भाई, हमारी बहनें और बहुत से लोग नहीं कर पाए। सरकार भी इस इनकी ताकत को समझ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि भाई जैन जी की ताकत क्या है। इस कारण से इस्तीफा दे दिया गया। उन्होंने इस्तीफा मांग की थी, हमारे जैन जी ने इस्तीफा आ गया। लेकिन सर, इस्तीफा दे देने से ही इस सिस्टम में बदलाव आएगा, ये थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल है। जो आपने क्या कि भाई आगे से क्या पेपर लीक होंगे या नहीं होंगे, तो सर सबसे बड़ी बात है कि इस्तीफा लीक होने के साथ साथ उन्होंने एनटी के काफी अधिकारी को सस्पेंड भी किया है। तो मैं आगे से उम्मीद करता हूं कि सरकार इस तरह से लो तो बना चुकी है, इस तरह से पूरी निगरानी करेगी। और जो नए हमारे शिक्षा मंत्री है प्रहलाद जोशी जी, वो ऐसे रूल्स बनाएंगे कि जो भी पेपर्स बने
उन पे पूरी निगरानी रखी जाए, उनकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और आगे से ऐसा पेपर लीक ना हो। बट बट मैं एक क्वेश्चन अराइज कर जाऊंगा कि हो सकता है कि आगे भी पेपर लीक हो जाए, क्योंकि हमारे सिस्टम में मुझे लगता है कि और भी बदलाव की जरूरत है। तो ये आगे से भविष्य में ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं हुआ है पेपर लीक वाली समस्या, ये आगे फ्यूचर में भी हो सकती है। पहले तो धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को कि उन्होंने भाई पेपर इस प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया और आप रात को आकर के एक स्टेटमेंट भी दे दिया, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है किसी भी पीएम के लिए देश के भविष्य के बारे में सोचना। लेकिन पेपर लीक होगा, मुझे अंकुश सर लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी अभी मुझे टाइम लगेगा कि ये सिचुएशन या सिस्टम बदलने में टाइम ले सकता है। हो सकता है कि आगे स्टेट लेवल नीट पेपर, नीट पे तो चांसेस है ना हो, लेकिन स्टेट लेवल पेपर या कई बार लीकेज हो सकते हैं। मुझे लगता है अभी भी होगा आगे। सर आप यानी कि ये पेपर लीक होने के चांसेस है, सर बिल्कुल सही बात है। सर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों आप और मैं हम ये सोच रहे हैं, या जनता है हमारे घर वाले सब सोच रहे हैं बच्चों के कि भाई पेपर लीक क्यों हो सकता है। क्योंकि पेपर लीक में अगर मैं बताऊं आपको तो 8 से 9 लेवल जाते हैं सर, पेपर लीक में 8 से 9 लेवल चले जाते हैं। जैसे पहला लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो पहला लेवल है पेपर सेटिंग, जहाँ जो बंदा पेपर सेट कर रहा है। अगर कोई बंदा एआई से पेपर सेट करेगा तो वो भी ह्यूमन ह्यूमन होगा, अगर एआई से भी सेट करेगा तो वो ह्यूमन होगा। दूसरा है सर उस पेपर को लोग प्रिंट भी कर धर्मेंद्र रहे हैं, प्रधान के इस्तीफे को उस लेकर पेपर को लोग प्रिंट भी कर रहे हैं। तो जो प्रिंट कर रहा है उसके साथ भी ये समस्या है कि क्या पेपर प्रिंट करते करते क्या ये वहां पे लीकेज आ सकती है, नहीं आ सकती। तीसरा ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्टेशन में लीकेज नहीं हो सकती, डिजिटल सर्विसेज में लीकेज नहीं हो सकती। स्टेट एजेंसियां होती हैं जो हर स्टेट में इसको ले जाती है कि भाई जगह जहां जहां पर बच्चे का पेपर है वहां तक इसे पहुंचाना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिस सेंटर पेपर हो रहा है वहां का प्रिंसिपल, वहां का चौकीदार, जो भी लोग है, क्या उनके हाथ में पेपर नहीं आ सकता। एग्जाम सेंटर के बाहर, एग्जाम सेंटर से एक दिन पहले जो चल रहा है, क्या वहां पेपर नहीं आ सकता। और सबसे बड़ा एक शब्द आजकल आप सुन रहे हैं, कोचिंग माफिया, है ना। कोचिंग माफिया न्यूज में बहुत ज्यादा वर्ड चलन में है, तो क्या कोचिंग माफिया इसको छोड़ देगा। रिक्रूटमेंट इकोसिस्टम जो होता है हमारा, यानी कि उसके बाद जब हम उसको एडमिशन लेंगे, क्या एडमिशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर पेपर लीक होगा नहीं होगा। यानी कि अगर आप देखें तो पेपर लीक के 7 से 8 चैनल है सर। यानी पेपर सेटिंग से लेकर, कोचिंग माफिया से लेकर, एंट्रेंस एग्जाम हॉल के अंदर तक जब पेपर बच्चा दे रहा है तब तक ये सेटिंग चलती है। यहां पर यहां पर किस तरीके से आपको ये लगता है कि इनमें से कौन सी सेटिंग सर आपको लगता है जो मैंने बताई, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टेट एजेंसी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, या वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, इनमें से आपको क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा सरकार को अपना एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल लगाना चाहिए कि यहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हो सकते हैं। क्या नीट का पेपर जो अभी लीक हुआ, इनमें से किस सिस्टम से लीक होने के चांसेस ज्यादा रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअली पता ही नहीं लगा कि वो कहां से लीक हो रहा है। सर इसमें ना सबसे बड़ा रोल हो सकता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन नेचर का है। ह्यूमन नेचर में लालच कब पैदा हो जाए कुछ नहीं पता। क्यों भाई, जो से जो पेपर उठाएंगे रखेंगे गाड़ी में, हम्म। उनकी नजर तो जा सकती है ना। जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी पेपर जहां पे प्रिंट होते हैं, वहां पे भी मुझे शक हो सकता है कि भाई पेपर प्रिंट करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वहां से भी हो सकता है। तो वहां दो जगह लूप पॉइंट ज्यादा मुझे लग रहे हैं, कि एक तो जहां पेपर प्रिंटिंग हो रही है और एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है वो ट्रांसपोर्टेशन। ये तीन जगह मेरे को लगता है कि पेपर लीक होने के चांसेस है। यहां पे सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा निरीक्षण की जरूरत है, ज्यादा इंस्पेक्शन की जरूरत है, ज्यादा चीजों का ध्यान रखने होते हैं। ये तीन स्टेजेस मुझे लगता है कि जहां से पेपर लीक सकता है। और चौथा आपने बोला कोचिंग माफिया, तो सर कोचिंग माफिया तो बाद में आएंगे ना, कि जब तक वहां से लोकल पर्सन से पेपर बाहर नहीं आएगा तो कोचिंग माफिया खरीद नहीं सकता। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं तीन जगह में मानता हूं कि तीन जगह पेपर लीक हो सकते हैं। अगर सरकार इन पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी या रिस्ट्रिक्शन लगा जाए किस तरह से कि भाई ये पेपर के बारे में कुछ भी ना हो, तो हो सकता है शायद पेपर लीक का मुद्दा रुक जाए। लेकिन वही बात लास्ट में होगा, ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर लालच भरा होता है, कब उसके माइंड को डिस्टर्ब कर दे हम कह नहीं सकते सर। यानी कि सर अब मेरे को लगता है आपकी राय के अनुसार ये कि जो इनिशियल लेवल पे ह्यूमन लोग होते हैं उनको शायद ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, या तो उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, इंसेंटिव बढ़ा दिया जाए। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि प्रिंटिंग चेन में ही पेपर, जैसे आप कह रहे हैं, लीक हो सकता है। पेपर सेटिंग करने वाले को तो पता ही है कि पेपर क्या है, अगर वो एआई से बना है तो उसको सर ये पता ही है। लेकिन सर अगर मैं आपको एक हिस्ट्री डेटा बताऊं कि हमारे देश में ये इतिहास ही है, पेपर लीक तो होता ही रहता है सर।
कहानी जो मेन शुरू हुई बड़े लेवल पे वो शुरू होती है 2004 से। 2004 में एक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, एआई ट्रिपल ई का। हमारे टाइम पे जब हम पास होंगे तो एआई ट्रिपल ई का पेपर देंगे, तो एआई ट्रिपल ई 2004 में भी लीक हुआ, 2006 में भी लीक हुआ, 2012 में भी लीक हुआ। उसके बाद छोटे छोटे पेपर तो लीक होने आम कॉमन बात होगी। जैसे 2023 में देखो कांस्टेबल के जो एग्जाम होते हैं पुलिस कांस्टेबल के, वो लीक हो रहा है। 2024 में यूजीसी नेट लीक हो रहा है, सी टेट जैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं। 2022 में यूपी टेट लीक हो गया, मतलब जिनकी कोई बात भी नहीं कर रहा, यूपी का अपना पेपर लीक हो गया। राजस्थान का पेपर लीक हो गया, इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। मुद्दा कब बवाल बनता है, जब नेशनल लेवल का पेपर लीक होता है। जैसे कि आपको बताइए सर, क्या कहते हैं, 2024 से ही तो ये मुद्दा शुरू हुआ। 2024 में नीट का पेपर लीक हो गया, 2024 में यूजीसी नीट का पेपर लीक हुआ, 2026 में अब ये मुद्दा हो ही रहा है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है। तो यानी हिस्ट्री ये बताती है कि क्या तब जितने भी मंत्री हैं, क्या उनमें बदलाव नहीं किया होगा। कई कई पेपर लीक के मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, और कई कई पेपर लीक के मामले सीबीआई जांच तक भी पहुंचे, और मंत्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया। चाहे पहले की सरकार रही हो, चाहे अब की सरकार रही हो, पेपर तो हर मंत्री के होते हुए भी लीक होते आए हैं। अब मुद्दा ये आ रहा है कि क्या इस्तीफे से सिस्टम बदल जाएगा? नहीं सर, इस्तीफे से सिस्टम नहीं बदलेगा। शायद इसलिए आप भी यही कह रहे हैं कि पेपर लीक तो होके रहेंगे। यानी सिस्टम में इस्तीफा सिस्टम का बदलाव है ही नहीं। आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, अब नए शिक्षा मंत्री आ गए, तो शिक्षा मंत्री ने सिर्फ एक चेहरा बदल गया, कुर्सी तो वही है ना, जो हमारे आपके पीछे कुर्सी रखी हुई है एजुकेशन मिनिस्टर सिस्टम तो की। वही है। तो एक्चुअली में कुर्सी का दम है ये तो, चेहरे बदल जाएंगे, कुर्सी वही है सर। तो मुझे सर आप बस ये फाइनल वर्डिक्ट बता दीजिए कि आपको क्या इसका कोई सॉल्यूशन नजर आता है, फिर मैं एक सॉल्यूशन अपनी तरफ से देता हूं और हम इस डिबेट को, इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। देखिए सर, सॉल्यूशन तो मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सर हम चाइना की बात करें तो चाइना में भी तो सिस्टम है ना, हम्म। जहां 1.5 करोड़ बच्चे पेपर देते हैं और आज तक पेपर लीक नहीं होता। हम्म। हमारे यहां क्यों ऐसा होता है? तो यहां पर सिस्टम सॉल्यूशन तो एक यही है कि भाई डिजिटल चीजें कर दी जाए, बहुत ज्यादा ह्यूमन को कंट्रोल कम किया जाए। बट क्या, प्रिंटिंग तो डेफिनेटली ह्यूमन ही करता है ना, तो उसके अलावा क्या होगा? वो ऑप्शंस नहीं है। और लार्ज स्केल पे प्रिंटिंग होती है, एक आध पेपर कोई ना जो आप करोगे अपने पर्सनल प्रिंटर से निकाल के दे दोगे भाई, आपके हैंड में होगा। या तो सरकार को अपनी पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस रखी जानी चाहिए, और उस प्रिंटिंग प्रेस में जब तक पेपर नहीं होता, मेरा सजेशन है, तो प्रिंटिंग प्रेस से लेके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे 1 मंथ के लिए, जो बड़े लेवल के पेपर है सर, 1 मंथ के लिए वहां पे स्टे करा जाए। और कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वो जो लोकल पर्सन है वो कभी भी घर जाएगा, और कोई ना कोई उसका भाई बंधु रिश्तेदार, तो कहीं ना कहीं उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स बाहर आ जाएंगे। या फिर सर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया जाए कि भैया देखो, अभी जो लॉ बना है वो ठीक है, फाइन का भी प्रोविजन है, ये भी है, लेकिन ये लॉ ये ऐसा हो जाए कि अगर एक बार भी पेपर उसकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई, तो जिंदगी भर के लिए उसकी जितनी भी जनरेशन है उसे जॉब नहीं मिलेगी किसी भी डिपार्टमेंट में, उस पर बहुत लंबा फाइन लगेगा, और सजा भी कड़ी से कड़ी। तो शायद में भी डर पैदा हो जाएगा, तो शायद वो जो लालच है ना, वो डर को खत्म कर देगा, मतलब डर उस लालच को खत्म कर देगा। ये एक सॉल्यूशन है। बाकी आप जैसे कहते हैं 2004 सर मैं भी एक पेपर के लीक होने का भुगतभोगी हूं। मैंने भी जब बैंक पीओ का एग्जाम था तब की बात कर रहा हूं सर, मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था, पता चला कि जब एग्जाम सेंटर पहुंचा तो पेपर ही लीक हो चुका था। मतलब बड़ा ही दिल टूटता है। तो सोचा जब मेरे साथ भुगत कितना हार्ड हुआ था, उस दिन से आज तक सर मैंने मन बना लिया मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही नहीं करूंगा। तो तैयारी नहीं की उस दिन के बाद। तो मतलब कैसे एक बंदे ने अपना मन बना लिया, तो ऐसे बाकी पर्सन भी तो होंगे ना सर, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये थोड़ा सा है। बाकी आप भी सोचना, बताइए। आप बोले कि मैं भी बताऊंगा तो बताइए वैसे। सही कहा सर, अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो सर कितने लाखों बच्चे दुखी हो जाते हैं। किसी भी तैयारी कर रहा है पेपर, बच्चा एक मन से जा रहा है और एकदम से लीक हो जाए तो फिर दोबारा करने का मन भी नहीं करता, हिम्मत भी दोबारा चाहिए। सर जैसे आपने बोला चाइना में होते हैं बहुत तगड़े पेपर होते हैं, चाइना वाले खुद ही क्या कहते हैं पोस्ट करके ही बताते रहते हैं कि भाई हम तो 1.5 करोड़ लोगों का एक साथ पेपर ले लेते हैं, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। सर अगर हम चाइना का सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम यूएस का सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां से खबरें नहीं आती हैं, या हम यूरोपियन कंट्रीज का सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहे, एक तो हमें वो रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंत्री लोगों को परमिशन नहीं है विदेश जाने की, मंत्री लोगों को परमिशन है विदेश जाने की, वो कुछ ना कुछ काम के लिए विदेश जा सकते हैं, तो शिक्षा मंत्री भी जा सकते हैं। तो वहां पे सिस्टम को एक तो वहां से सीखना चाहिए कि हमसे जो अच्छे हैं उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा अगर इंडिया में बात करें तो मुझे पहले जो हमारा जमाना था ना सर, उस वाले हमारे यंग एज के जमाने में मुझे सिस्टम ज्यादा बेटर लगता था। सर जैसे 10th और 12th के मार्क्स मैटर करेंगे। अरे 12th के मार्क्स आप मैटर करो, 20% 25%, 12th 10th और 12th के मैटर करो, बच्चा 11th 12th में बच्चे से पढ़ेगा और उसे पता होगा ये मार्क्स मेरे
पेपर में भी काम आने वाले हैं, जो मैं आगे दूंगा उसका वो बेस है। तो एक तो वहां लीकेज की उम्मीद ही कम हो जाती है कि जब 10वीं 12वीं का पेपर बच्चा देगा तो उसके आगे देगा। उसके बाद सर देखो, आपने कभी नहीं सुना होगा यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं हुआ। यूपीएससी का बच्चा एग्जाम देता, पेपर लीक होने की बात नहीं पड़ी। सीए वाले बच्चों के कभी पेपर लीक होने की बात नहीं पड़ी। चलो सीए थोड़े बच्चे कम करते हैं, पर यूपीएससी तो करोड़ लाखों लोग बच्चे देते हैं। यूपीएससी का पेपर लीक ना होने का कारण सर ये कि तीन तीन पैरामीटर्स होते हैं उसमें। पहले तो प्री होता है, प्री। प्री में प्री का पेपर भी लीक करा लेगा तो बच्चा कितना ही पैसे दे देगा, उसे उम्मीद होगी प्री का पेपर लीक करा लूंगा, है ना। राइट, उसके बाद भी वो एग्जाम देगा, उसे पता मेन में फिर पैसे देने हैं। तो प्री की तैयारी वो करेगा ही करेगा, क्योंकि मेरे को लगता है प्री का बच्चा पेपर लीक के पैसे नहीं देगा, पेपर लीक की खबरें भी कम आएंगी। मेंस की बात होती है तो मेंस में भी आपको पता है कि भाई पेपर लीक करा के अगर आप पेपर दे देंगे तो इंटरव्यू तो लेना ही लेना है। एक आईएएस पीसीएस वाले को इंटरव्यू तो लेना ही लेना है। वो उसकी जानकारी से उसको निचोड़ के बता लेंगे ये पढ़ के आया है, लीक वाला बच्चा है, उसके हाव भाव से पता लग जाता है। तो 3 4 स्टेप में, जैसे पहले भी हमने पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया, असाइनमेंट्स हो, 11th 12th हो, प्री हो, मेन हो, इंटरव्यू हो, इनके छोटे छोटे नंबर रखे जाए, 10 10 15 15 पॉइंट रखे जाए। तो मेरी सलाह ये है कि इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है सिस्टम सुधरेगा। जी सर बताइए। सर इसका एक बहुत कारण जो मैंने एनालाइज किया कि जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं नीट के होते हुए, इस कारण वो पेपर लीक होता है। अगर इस पेपर को ऑब्जेक्टिव जगह सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है तो इसकी परसेंटेज और भी कम हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर को स्कैन करना आसान होता है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में सर आप टिक मार्क तो करते नहीं, अपनी प्रेजेंटेशन लिखोगे तो कितना भी पेपर लीक करो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मुझे लगता है कि शायद ऑब्जेक्टिव पेपर की सब्जेक्टिव में जाए, थोड़ा लेवल डिफिकल्ट भी हो जाएगा, जैसे आपने बोला स्टेज बन जाएगी तो और पेपर लीक होने के चांसेस कम हो जाएं, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल कोर्स में सीए सीएस सीएमए में सर बहुत सारी स्टेजेस होती है, कितने पेपर लीक कर लेगा वो। बट वहां पे एक नीट का पेपर क्लियर करा, आप डॉक्टरी में एडमिशन पा जाओगे। इस कारण सर धांधलेबाजी ज्यादा होती है, ज्यादा पेपर लीक होता है। तो इसको अगर सब्जेक्टिव वे में गया तो शायद और भी चांसेस कम हो जाएंगे। जी सर ठीक। सर तो बस मैं फाइनली पॉडकास्ट को एंड करते हुए एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूं सर। अगर 2 या 3 साल के बाद पेपर लीक हुआ, 2027 28 में पेपर लीक हुआ, तो हिस्ट्री कुछ याद नहीं रखेगी। हिस्ट्री यही याद रखती है कि पेपर लीक होते रहेंगे, प्रधान जी के इस्तीफे का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये रिफॉर्म सक्सेसफुल हो गया और पेपर लीक होने बंद हो गए, 3 4 साल तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो आप हिस्ट्री याद रखेगी इस प्रोटेस्ट को कि हाँ भाई कुछ जेनजी बच्चों ने, जनरेशन ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें इस्तीफा देने के बाद रिजल्ट भी सच में ये आया कि इस्तीफा इज इक्वल टू पेपर लीक प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये सॉल्व नहीं होती तो इस्तीफा फिर उसकी उसको याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको फायदा ही नहीं होगा। रेलेवेंसी नहीं हो। फिर तो कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका कोलेटरल डैमेज है कि भाई एक सरकार ने एक मंत्री हटाया दूसरा रख लिया। लेकिन सर लोकतंत्र में ये है कि मंत्री बदलते रहेंगे। सबसे मुश्किल सवाल ये है, क्या सिस्टम बदलेगा या नहीं बदलेगा। आज का रेजिग्नेशन सॉल्यूशन है या नहीं, ये मुद्दा नहीं है सर। असली जीत जब होगी जब सिस्टम बदलने के बाद एक स्टूडेंट को सिस्टम पे भरोसा हो जाएगा कि इस साल मेरे को एक ही बार तैयारी करके पेपर लीक जैसी खबरों से दूर रहना है, या इस तरह का भ्रम ना फैलाया जाए। सिस्टम सुधरेगा, फ्यूचर लोगों का सिक्योर। भरोसा सुधरेगा, तभी आप सक्सेसफुल माने जाओगे, तभी ये इस्तीफा या गवर्नमेंट को जो आपने मांगे मानी है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। वरना पेपर लीक हिस्ट्री में होते आए हैं और हो सकता है आगे भी होते रहे, इस होते इस्तीफे का रहेंगे। कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो साथियों अगले किसी पॉडकास्ट में मिलेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ, एक अच्छे अच्छे बढ़िया फैक्ट के साथ। तब तक जय हिंद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।